वेलकम बैक गाइस। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रेडिंग प्लान। कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेडिंग प्लान बनाता है। तो आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि एक ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाते हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखना, आप वीडियो को स्किप करके मत देखना जिससे कि कोई इंपॉर्टेंट थिंग आपसे छूट जाए। और वीडियो को तब तक आप लाइक करो। तो फिर चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, डिफाइन योर ट्रेडिंग गोल्स। पहले आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनना है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लाइक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रेडर। इसमें से पहले आप डिसाइड करो कि आपको कैसा ट्रेडर बनना है। उसके बाद आपका गोल क्या है ट्रेडिंग से, लाइक क्विक इनकम जनरेट करना है मार्केट से, या साइड इनकम यानी आप जॉब भी कर रहे हो और अदर कुछ इनकम आना चाहिए लाइक ट्रेडिंग से। और नेक्स्ट है फुल टाइम ट्रेडिंग, यानी अपना जो प्रोफेशन है आपका ट्रेडिंग है, यानी फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो। इसमें पहले आप डिसाइड करो कि आप करना क्या चाहते हो। स्टेप नंबर 2 है चूज योर मार्केट एंड टाइम फ्रेम। जैसे मार्केट में है स्टॉक मार्केट, जैसे कि सबको मालूम है स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट एक ही है। इसमें आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो या क्रिप्टो। इसमें पहले आप डिसाइड करो कि किस मार्केट में आप ट्रेड करना चाहते हो। उसके बाद आता है टाइम फ्रेम। जैसे टाइम फ्रेम में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो या पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर आपको इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग इसके ऊपर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर देना। इन पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। तो पहले आप डिसाइड करो कि किस मार्केट में आपको ट्रेड करना है और टाइम फ्रेम डिसाइड करो कि आपको इंट्राडे करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है या पोजिशनल ट्रेडिंग। स्टेप नंबर 3 है एंट्री एंड एग्जिट रूल्स। जैसे एंट्री यानी किस कंडीशन के ऊपर आप यहाँ पर इंटर करेंगे स्टॉक में। जैसे यहाँ पर एक रजिस्टेंस है और आपकी स्ट्रैटेजी है कि जैसे मार्केट यहाँ पर रजिस्टेंस पे आएगा तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ पर मार्केट को रजिस्टेंस मिला और रजिस्टेंस के बाद यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनी और आपने यहाँ पे सेल किया जैसे, तो आपके पास क्या है, यहाँ पर एक एंट्री रूल है। उसके बाद क्या है, एग्जिट रूल। यानी एग्जिट रूल क्या होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर सेल करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा और मेरा प्रॉफिट कहाँ पर बुक करूँगा मैं। जैसे कि अभी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का आ रहा है, यहाँ पर एक क्या आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है। जैसे मार्केट यहाँ पर आएगा तो मैं यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बुक करूँगा। तो आप पहले एंट्री और अपना जो एग्जिट पॉइंट है ये पहले डिसाइड करो कि मेरे को कहाँ पर करना है। स्टेप नंबर 4 है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट। जैसे आपका जितना कैपिटल है उसमें से आप पर ट्रेड में मिनिमम 2 से 5% का रिस्क लेना चाहिए। उसके बाद है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, यानी अगर आप एक ट्रेड में 100 रुपये का स्टॉप लॉस है आपका, ये सेल ठीक है, तो इसके अगेंस्ट आप कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। मिनिमम अगर आप 100 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे हो एक ट्रेड में तो उसके अगेंस्ट आपका मिनिमम 200 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। स्टेप नंबर 5 है कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रेडिंग जर्नल यानी क्या, अगर आप डेली जो भी ट्रेड कर रहे हो एक नोटबुक में लिख के रखना। इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे अभी आप अगर ट्रेडिंग करते हो, अगर आप जर्नल नहीं बनाते हो तो आप खुद से पूछो कि मैंने परसों ट्रेड किस में किया था, किधर एंट्री थी मेरी और किधर स्टॉप लॉस था। खुद से पूछो, आपको नहीं पता चलेगा। तो फिर अगर आप ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस रीजन से मैं लॉस कराऊँ। और अगर आप कोई ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस रीजन की वजह से प्रॉफिट कर रहे हो। तो इसके लिए आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो उसके लिए ये डेटा मेंटेन करने के लिए आपने को जर्नल बनाना पड़ता है। तो जर्नल में आप क्या करो, ट्रेड यानी कौन से स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, यानी स्टॉक का नाम लिख सकते हो। उसके बाद रीजन, फॉर XYZ एक स्टॉक है उसमें आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसके पीछे का रीजन यानी आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। और अपना एंट्री पॉइंट,
अगर आप स्टॉक में कहाँ पर इंटर कर रहे हो और कहाँ पर एग्जिट किया, और रिजल्ट यानी उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, और आपका उसमें और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि साइकोलॉजी क्या थी, इमोशन क्या थे ट्रेड के बारे में, और आपको प्रॉफिट होने के बाद कैसा लगा, और अगर एसएल जाने के बाद आपको कैसा फील हुआ। ये पूरा जो है आप एक जर्नल में मेंटेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप मंडे से सैटरडे तक ट्रेडिंग करते हो, तो संडे को आपको बैठने के बाद पूरा पता चलेगा कि इस वीक में मैंने कहाँ पर गलतियाँ की है, कहाँ पर गलतियाँ की है जो कि मेरे को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में नहीं करना है। ये आपको पता चलेगा, कभी पता चलेगा जैसे आपके पास कुछ रिकॉर्ड होगा। तो पहले आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, इससे आपको बहुत हेल्प होगी ट्रेडिंग में। और लास्ट स्टेप है डिसिप्लिन एंड रिव्यू। जैसे ट्रेडिंग प्लान बनाना बहुत आसान है, बहुत इजी है, लेकिन उसके ऊपर टिके रहना ये बहुत कठिन है। तो जो भी आप ट्रेडिंग प्लान बना रहे हो उसको आप एक डिसिप्लिन की तरह फॉलो करो। नेक्स्ट पॉइंट है रिव्यू। जैसे कि आप जैसे वीकली जो भी ट्रेड किए हो, एक संडे को देखो, रिव्यू करो कि मैंने कहाँ पर गलतियाँ की है, किधर मेरे इमोशन आए थे, किधर मैंने डिसिप्लिन को ब्रेक किया, कहाँ पर मैंने रूल्स जो है मेरे स्ट्रैटेजी के उसको मैंने ब्रेक किया। ये पूरे देखो और रिव्यू करो कि कहाँ पर मैंने गलतियाँ की है, उसके बाद ये गलतियाँ रिपीट नहीं करना है। और जो अपना प्लान आपने बनाया है उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करो। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अदर टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। थैंक यू।